तो नेक्स्ट पार्ट में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो पिछले पार्ट में हमने अरिथमेटिकल ऑपरेटर को जो है पढ़ा था। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं असाइनमेंट ऑपरेटर की, कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर के जो सिंबल होते हैं वो कौन-कौन से होते हैं और एग्ज़ाम्पल के तौर पे जो है हम इसको समझने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। तो बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर की। तो असाइनमेंट ऑपरेटर जो होते हैं वो किसी भी वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे कि माना हमारे पास कोई वेरिएबल है ए और हम चाहते हैं इसको कोई 10 वैल्यू असाइन करना। तो यहाँ पर हम इसको 10 रुपए जो है या कोई वैल्यू है उसको हम यहाँ पे ऐसे असाइन कर सकते हैं। तो इसको असाइन करने के लिए हम एक सिंबल का यूज कर रहे हैं जहाँ पर हमारा होता है इक्वल। तो इस सिंबल का यूज हम करते हैं किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए। तो चलते हैं हम एग्जांपल के तौर पे इसको समझते हैं। तो यहाँ पर हम पहले हेडर फाइल को लोड कर लेते हैं हैज इंक्लूड studio.h। और यहाँ पर हम एक वेरिएबल देते हैं नंबर। इसके बाद हम चाहते हैं कि इस नंबर को हम कोई वैल्यू असाइन करें। तो आप यहाँ पर इक्वल ऑपरेटर का यूज करके जो कि है असाइनमेंट ऑपरेटर, कोई भी वैल्यू यहाँ पर असाइन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने इसको एक 40 वैल्यू जो है असाइन कर दी है और इसको हम प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट फंक्शन का यूज करेंगे। प्रिंट एफ नंबर इज इक्वल टू परसेंट डी। तो परसेंट डी यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो कि इंटीजर वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर लिखेंगे वेरिएबल का नाम और सेमीकोलन। देन इसको यहाँ पे हम रन करके देखेंगे तो जो हमारी वैल्यू है 40 जो कि हमने यहाँ पर असाइन की थी वो यहाँ पर आ चुकी है। तो यहाँ पर असाइन करने के लिए हमने एक ऑपरेटर इक्वल का यूज किया। तो यहाँ पर हमारे काफी सारे ऑपरेटर्स भी हैं जैसे कि प्लस इक्वल, मल्टीप्लिकेशन इक्वल, डिवाइड इक्वल, मॉडुलस इक्वल। इस परसेंट साइन को हम मॉडुलस भी बोलते हैं और यहाँ पर माइनस इक्वल। तो चलिए चलते हैं हम इनका यूज करते हैं एग्जाम्पल से। तो यहाँ पर हमने नंबर 1 जो है वैल्यू असाइन की थी 40। अब चलते हैं हम बाकी जो हमारे ऑपरेटर सिंबल्स हैं उनका यूज करते हैं। तो ये भी बेसिकली हमारे असाइनमेंट सिंबल्स ही हैं जिनको ऑगमेंटेड ऑपरेटर भी बोलते हैं। इनका जो मीन्स होता है वो होता है, यहाँ पर हम आपको समझाते हैं। जैसे कि हमारे पास नंबर एक वेरिएबल है, हम चाहते हैं कि नंबर में जो है हम कोई वैल्यू ऐड करें। तो यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे फिर देन इक्वल। उसके बाद हम यहाँ पर जो भी वैल्यू हमें ऐड करनी है नंबर के अंदर यहाँ पर हम वो दे सकते हैं। जैसे कि हमें 30 वैल्यू देनी है जो कि 40 में ऐड होने वाली है। अब उसको हम यहाँ पे प्रिंट करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो पहले हमारी वैल्यू नम की 40 थी वो अब चेंज हो करके अगर हम इसको प्रिंट करके देखें तो हमारे पास 70 आने वाला है। तो आप देखेंगे तो हमारा जो नंबर है वो 70 प्रिंट हो चुका है। इसका जो बेसिक रिप्रेजेंटेशन है सिंपल भाषा में जाने तो वो होता है नम इजिकल टू नम प्लस 30। तो इसको आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दोनों जो है हमारे पास दोनों ही एक्सप्रेशन जो है हमारी सेम है। ये हमारी ऑगमेंटेड ऑपरेटर्स है और ये हमारा सिंपल लैंग्वेज में आप कह सकते हैं। तो इसको हम अगर हम कमेंट आउट करें डबल स्लैश से तो ये वैल्यू भी हमें 70 ही प्रोवाइड करेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे दोनों के दोनों जो एक्सप्रेशन है वो सेम है। तो इस तरीके से आप इन एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हैं। तो इसको भी हम यहाँ से कमेंट आउट करेंगे। अगर हम नंबर में से कोई वैल्यू घटाना चाहते हैं तो यहाँ पर हम जो भी वैल्यू घटाना चाहते हैं माइनस इक्वल लगाने के बाद उस वैल्यू को हम यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे कि हम इसमें से 20 माइनस करना चाहते हैं तो जैसे ही हम प्रिंट करेंगे तो हमारा जो 40 है उसमें से 20 माइनस होके जो आउटपुट आएगा वो 20 आने वाला है। तो आप देखेंगे तो जो हमारी वैल्यू आई है वो 20 है। इसी तरीके से हमारे बाकी भी हैं तो इसको भी हम ऐसे ही कर देते हैं नम इजगल टू नम माइनस 20। अगर आप इन दोनों को ही रहने देंगे ना तो सबसे पहले ये इस वैल्यू से 20 को माइनस करेगा, देन ये फिर दोबारा से ही उस वैल्यू को माइनस करेगा। तो जो आउटपुट आने वाला है ना वो यहाँ पे वो 0 आएगा क्योंकि हमने 2 टाइम्स जो है माइनस कर दिया है। तो चलते हैं इसका आउटपुट चेक करते हैं। तो आप देखेंगे कि आउटपुट जो है ना हमारा वो 0 आया है क्योंकि स्टार्टिंग में हमने
20 माइनस किया, फिर देन उसकी वैल्यू 20 हो गई नंबर की, फिर उसके बाद फिर नंबर 20 माइनस 20 हुआ, तो जो आउटपुट फाइनल वैल्यू आई वो 0 हो गई। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू जो है अपडेट होती रहती है। जिस तरीके से आप यहाँ पर वैल्यू असाइन करते जाएंगे, उनकी जो वैल्यू है वो अपडेट होती जाएंगे। और अगर हम इसको कमिंग आउट करें और फिर आंसर देखें, तो यहाँ पर हमारा 20 आ गया है। तो इस तरीके से जो है, जो रिसेंटली वैल्यू अपडेटेड होती हैं लास्ट में, वो वैल्यू आ जाती हैं। तो यही ऑपरेशन हम बाकी पे भी अप्लाई कर लेते हैं। चलते हैं मल्टीप्लाई वाली देखते हैं हम यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और चेक करते हैं कि हमारे पास 200 आता है कि नहीं आता है। तो आप देखेंगे कि हमारे पास 200 आ चुका है। तो ये भी हमारा जो है प्रॉपरली वर्क वर्क करता है। इसको अब हम सिंपल भाषा में अगर लिखें, सिंपल एक्सप्रेशन में लिखें, नम इजकल टू नम इंटू 4। अगर हम यहाँ पे इसी को रन करें, तो हमारे पास नम इंटू 5 इजकल टू 200, 200 की वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 800 आ जाएगी हमारे पास वैल्यू। चलिए चेक कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास 800 आ चुकी है। तो बाकी भी आप इसी तरीके से यूज कर सकते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर को। चलिए बाकी भी हम यूज कर लेते हैं। नम, अब यहाँ पर हम रिमाइंडर यानी कि जो परसेंट वाला है, इस साइन को हम मॉडुलस भी बोलते हैं, इक्वल यहाँ पर लेते हैं 4। हम चाहते हैं कि जो हमने यहाँ पर वैल्यू दी है 4, जो नंबर है वो 4 से डिवाइड हो, उसके बाद जो रिमाइंडर बचे वो हमें आउटपुट में मिलना चाहिए। तो आउटपुट में जो रिमाइंडर आना चाहिए वो हमारा वैसे तो 0 आने वाला है, क्योंकि अगर हम 4 से इसको डिवाइड करें 40 को, तो ये 10 टाइम्स जो है डायरेक्टली कट जाएगा और आउटपुट में 0 रिमाइंडर आने वाला है। तो आप देखेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा। अगर हम यहाँ पे कोई और वैल्यू लें, यानी कि 5 अगर लें, हमारे 5 में भी हमारा 0 रिमाइंडर आने वाला है। 7 लेते हैं, 7 से 0 रिमाइंडर नहीं आएगा, तो 5 रिमाइंडर आना चाहिए यहाँ पे। तो हमारा रिमाइंडर 5 आया है। तो इस तरीके से आप ऑगमेंटेड ऑपरेटर्स का जो है यूज़ कर सकते हैं। ये ऑपरेटर जब आपको कोई भी एक्सप्रेशन शॉर्ट में लिखनी होती है, तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं ये। इसका मीन्स भी ऐसा ही होता है। यहाँ पर हमने सेमीकोलन नहीं लगाया, तो इसलिए जो है ये हमारा एरर देता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि सेमीकोलन ना रहे आपका, मतलब कि आपको ध्यान रखना है कि सेमीकोलन जो है छूटना नहीं चाहिए, वरना ये एरर आपको देगा। तो यहाँ पे ये भी ठीक है। और कौन सा हमारा ऑपरेटर बच गया? अब एक ऑपरेटर बचा है हमारा डिवाइड वाला। चलिए डिवाइड वाले को भी हम कर लेते हैं यहाँ से। नम डिवाइडेड बाय 8। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसका आउटपुट क्या आने वाला है। चलिए हम इसको रन कर देते हैं। तो देखिए आउटपुट यहाँ पर 5 आ चुका है, क्योंकि अगर हम 40 को 8 से डिवाइड करें तो 5 टाइम जो है इसको ये डिवाइड करेगा। अगर कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी आपको अगर लगती है कि यहाँ पर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आई है, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नम इज इक्वल टू नम डिवाइडेड बाय 8। तो इसका भी जो है आउटपुट हमारे पास सेम ही आया है। तो आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में, कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं और कौन कौन से सिंबल जो हैं इसमें यूज हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंपैरिजन ऑपरेटर की, कि कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होते हैं और कौन कौन से सिंबल जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।